अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9 मैथमेटिक्स। इसकी हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। इसका पहला पार्ट है x-6 लेस दैन इक्वल -2। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमारे पास क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी के हमारे पास साइन होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। इसके हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। ए एक्स लेस देन बी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल सी। ये जो इन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हैं, इनमें इन्होंने इनक्वालिटी के साइन यूज़ की हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन है। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास 1 वेरिएबल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, वो है एक्स। और जो हमारे पास 3 और 4 है, ये हमारे पास 2 वेरिएबल इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स और वाई हमारे पास 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हम इन पॉइंट्स हैं वो कह रहे हैं एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच साइड ऑफ इट। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हम जो कांस्टेंट्स होता है, अगर हमने लेफ़्ट से राइट साइड पे जाना हो तो उसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कांस्टेंट्स को, और इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हम करते थे। बस डू यू नो में कह रहे हैं द ऑर्डर ऑफ एन इक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी के साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है -1x लेस देन इक्वल 2 है, यहाँ पर -1 है, दूसरी साइड जाके ये इसने डिवाइड होना है, एक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा। तो -1x लेस देन इक्वल टू दोनों तरफ -1 को डिवाइड कर देंगे तो फिर हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर x के साथ माइनस है और उस माइनस ने दूसरी साइड पे जाना है तो हमारे पास जो साइन यहाँ पर अगर लेस है तो वो ग्रेटर का हो जाएगा, और ग्रेटर है तो वो हमारे पास किसका हो जाएगा, लेस का हो जाएगा। तो इसका हमारे पास ये मतलब है। नेक्स्ट इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2/3x - 1 लेस देन 0 एंड आल्सो रिप्रेजेंट ऑन अ रियल लाइन। हमारे पास इसका है सॉल्यूशन, हम देखते हैं कि -1 है, दूसरी साइड जाके इसने क्या हो जाना है, +1 हो जाएगा। ये देखें, इसको प्रॉपर मेथड से हम देख लेते हैं। 2/3x -1 है, दूसरी साइड जाके ये +1 होगा, तो दोनों तरफ हम +1 को क्या कर देंगे, ऐड। जो चीज़ हमने ऐड करनी है और दूसरी साइड तो दोनों तरफ हम उसको करते हैं। -1 +1 हमारे पास कैंसिल हो गया। 2/3x लेस देन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 1 आ गया। फिर हमारे पास x आ गया 3, इधर हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये इसने हमारे पास डिवाइड हो जाना है। 1 डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये हमारे पास डिवाइड में है तो x क्या आ जाएगा, 3/2। अब 3/2 हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या आएगा, 1.5 हमारे पास आता है। 2 1 टाइम 2 अगर डिवाइड करें और फिर 0.5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 0 1 2 3 हमने नंबर लाइन एक ड्रॉ की है, हम +5 और -5 तक गए हैं। हमें चाहिए प्लस का 1.5, तो 1 से थोड़ा सा आगे जी हमारे पास क्या बन गया, 1.5 बन गया है। तो अब देखें कि जो हमारे पास x है वो लेस है 1.5 से, 1.5 बड़ा है और जो x है वो छोटा है, तो इसको हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका पहला पार्ट है x - 6 लेस दैन इक्वल 2।
इसको हमने सॉल्व करना है और फिर वो जो आंसर आएगा उसको हमने नंबर लाइन पे शो भी करवाना है। अब इसमें हमारे पास इनइक्वालिटीज़ के साइन लगे हुए हैं। अब -6 है, दूसरी साइड जाके +6 होगा तो दोनों तरफ हम +6 को ऐड कर देंगे। -6 + 6 कैंसिल हो गया, x लेस दैन इक्वल -2 + 6, 6 में से 2 गया +4 आ गया। अब देखें हमने नंबर लाइन यहाँ पर नंबर लाइन बनाई है, +4 और -4 तक हमने यहाँ पर नंबर्स शो करवा दिए हैं। अब देखें जो x है वो लेस है, ये लेस का साइन होता है। x छोटा है 4 से, मीन्स कि 4 बड़ा है और x छोटा है 4 से, तो 4 के यहाँ 4 के ऊपर ही हम डॉट्स लगाएंगे और उसको हम मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि बाकी नंबर छोटे हैं, छोटे नंबर पीछे होते हैं और बड़े नंबर आगे होते हैं। तो x छोटा है 4 से, तो ये हम इसको बैक साइड पे मूव करवाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन -9 ग्रेटर -16 प्लस x। अब -16 और -9 ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। -16 राइट साइड पे है, यहाँ दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएगा +16, तो दोनों तरफ हम +16 को ऐड कर देंगे। ये -16 और +16 कैंसिल, 16 में से 9 जाए 7 और 7 ग्रेटर है x से। अब देखें नंबर लाइन हमने बनाई, 7 और -7 तक हमने इसके नंबर्स शो करवा दिए। अब देखिए 7 तो बड़ा है x से, 7 बड़ा है x से, लेकिन जो x है वो छोटा है 7 से। ये देखें 7 बड़ा है x से, तो x हमारे पास कोई से भी नंबर हो सकते हैं 1, यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। 7 ग्रेटर है x से, तो x कोई से भी नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 7 हम नहीं लेंगे क्योंकि 7 तो इक्वल आ जाएगा। वो कह रहे हैं 7 बड़ा है और बाकी जो x वाले नंबर हैं वो सारे छोटे हैं। तो वो ये सारे जो नंबर हैं वो किस साइड आ रहे हैं, बैक साइड आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस 7 के ऊपर ही हम डॉट लगा के और इसे बैक साइड पे मूव करवा देंगे, क्योंकि x तो छोटे हैं ना और 7 बड़ा है, तो ये हम बैक साइड इसको लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब जो 3 है ये लेफ्ट साइड पे है, इसको हम राइट साइड पे लाना है। 3 इधर प्लस है तो उधर जाके ये माइनस का होगा, तो दोनों तरफ -3 को हम ऐड करवाएंगे। 3 -3 प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल 3 -3। तो यहाँ पर ये 3 और -3 कैंसिल और यहाँ पे भी 3 और -3 कैंसिल। यहाँ पर क्या रह गया, इस साइड पे 2x रह गया ग्रेटर दैन इक्वल 3 और 3 जब कट गए तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड होगा, तो दोनों तरफ हम 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 और 2 कैंसिल और 0 डिवाइड्स 2 करें। कोई भी नंबर अगर न्यूमिनेटर में 0 है और डिवाइड में कोई सा भी नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, तो आंसर 0 ही आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल 0 है कि जो x के नंबर्स हैं वो बड़े हैं 0 से। नंबर लाइन हमने नंबर लाइन बनाई है, वहाँ पे हम 3 और -3 तक गए हैं, नंबर्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। तो वो क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 कि जो भी नंबर्स हैं वो 0 से क्या हैं, बड़े हैं। 0 से बड़े हैं तो वो क्या होंगे, आगे की तरफ हम ये इस लाइन को शो करवाएंगे, एरो को। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 × x + 10 लेस देन इक्वल 0। 6 ब्रैकेट के बाहर है, तो 6 जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। 6x को मल्टीप्लाई करें 6x और 6 10 टाइम्स 60। अब ये +60 और 0 दोनों कांस्टेंट हैं। 60 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो -60 दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। +60 और -60 कैंसिल हो गए। 0 -60 -60 आ गया। x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके इसने डिवाइड होना है, तो दोनों तरफ 6 को डिवाइड कर देंगे। 6 और 6 कैंसिल और 6 10 टाइम 60, x -10 आ गया। यहाँ पर नंबर लाइन जो मैंने बनाई है वो मैंने 2 के डिफरेंस पे रखी है। तो माइनस का 10 हमें चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, जो x है वो छोटा है -10 से।
-10 से x छोटा है, जो अगर वो चीज़ छोटी है तो उसे हम बैक साइड पे लेके जाएँगे और अगर वो चीज़ बड़ी है तो हम राइट साइड पे आएँगे। तो -10 से वो छोटा है तो हम ये बैक साइड गए। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/3x -3/4 लेस देन -1/12। 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर -3/4 है तो ये राइट साइड पे ये +3/4 हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ +3/4 ऐड कर देंगे। -3/4 +3/4 कैंसिल और -1/12 +3/4। यहाँ पर इस साइड पे हम क्या ले लेंगे? एलसीएम लेंगे। 12 हमारे पास आ जाएगा ये 12 और 4 2 6 टाइम 12 टू 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 2 1 टाइम 2 और 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6 6 2 टाइम 12 12 एलसीएम आ गया। -1 और 12 1 टाइम 12 होता है वो 1 नहीं आएगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा न्यूमिनेटर वाला 3 और 4 कितने टाइम 12 होता है? 4 3 टाइम 12 -1 प्लस 3 3 टाइम 9/12। तो 9 में से 1 जाए तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8/12 4 2 टाइम 8 4 3 टाइम 12 5/3x लेस देन 2/3। 3 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों तरफ हम 3 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 3 से कैंसिल तो हमारे पास और ये 3 3 से कैंसिल। 5x लेस देन 2 आ गया। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड इसने डिवाइड होना है तो दोनों तरफ हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 5x/5 लेस देन 2/5 5 5 से कैंसिल हो गया। x लेस देन 2/5 2/5 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.4 0.4 पॉजिटिव में है। x छोटा है 0.4 से 0.4 बड़ा है और x क्या है? छोटा है। 0 से आगे 0.1 0.2 0.3 0.4 ये 0.4 है। ये यहाँ पे एरो रखेंगे 0.4 से x क्या है? छोटा है तो ये इसको बैक साइड लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल -1 प्लस 1/2x। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं और दो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है? -1 बाय यहाँ पे इस साइड पे हम किसको लाएंगे? x की वैल्यू को लाना है। 1/4x माइनस 1/2 इधर प्लस का 1/2x है तो दूसरी तरफ जाके वो इस साइड पे क्या हो जाएगा? -1/2x। तो दोनों तरफ -1/2x को हम ऐड कर देंगे। ये -1/2x इधर भी आ गया और इधर भी -1/2x आ गया। ये +1/2x -1/2x कैंसिल। 1/4x माइनस 1/2x माइनस 1/2 ये x वाले अब हमने क्या किया? इकट्ठे लिख लिए और ये -1/2 लेस देन इक्वल -1 आ गया। इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका जब हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा 1x माइनस 2 2 टाइम 4 होता है, ये 2 इंटू 1x डिवाइड्स 4 -1/2 लेस देन इक्वल -1। इस साइड पे -1/2 है, इस साइड जाके ये +1/2 हो जाएगा तो दोनों तरफ +1/2 हम लिख लेंगे। ये -1/2 +1/2 कैंसिल। 2 में से 1 जाए 1 आएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -1/4 आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल। और यहाँ पर अब हमारे पास -1 है +1/2। जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं हो तो उसका हमारे पास डिनोमिनेटर 1 होता है। एलसीएम लेंगे 2 आ गया। 1 2 टाइम 2 होता है तो 2 इंटू -1 प्लस 1 2 1 टाइम 2 -2 आ गया प्लस 1 डिवाइड्स 2 और ये -1x/4 तो वैसा ही आएगा। -1/2 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 से कैंसिल। -1x लेस देन इक्वल टू 2 टाइम 4 -2 हमारे पास आ गया। -1x ये हमारे पास इसके बाद आएगा -1x लेस देन इक्वल
माइनस का 2। अब एक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा तो दोनों तरफ -1 को डिवाइड कर देंगे। -1 कैंसिल। अब देखें कि x के साथ हमारे पास क्या था, माइनस। जब हमारे पास x के साथ माइनस आ जाए और उसको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है माइनस को, तो हमारे पास जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर ये लेस में है तो ये ग्रेटर में होगा, और ग्रेटर में है तो लेस में होगा। अब ये माइनस हम इसको राइट साइड पे लेके गए हैं, x के साथ माइनस था, राइट साइड पे लेके गए हैं, तो लेस देन इक्वल किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल में। तो आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब कि जो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, हमने नंबर लाइन जहाँ पर बनाई और 2 पे 2 से बड़ी है x की वैल्यूज़, तो ये हमारे पास किस तरफ मूव करेगा, एरो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमने जितने भी पार्ट्स थे ये सारे सॉल्व कर लिए हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको समझें, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।